दोस्तों, जब दिन बुरे चल रहे हो ना, तो आदमी ऊंट में बैठता है तो भी कुत्ता काट लेता है। बाबा रामदेव के साथ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने कैसी कैसी बातें बोली। जब मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, काला धन आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देश की इकोनॉमी से लेकर स्वास्थ्य से लेकर योग से लेकर दुनिया की हर समस्या का समाधान बाबा रामदेव के पास हुआ करता था। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि बाबा रामदेव के पास अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है हाई कोर्ट से बाबा रामदेव को। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के खिलाफ डाबर चला गया। दोस्तों, डाबर जो कि भारत की बहुत ही पुरानी कंपनी है, इनफैक्ट पतंजलि से तो बहुत ही पुरानी है, और जो डाबर है उसका भी मार्केट वही है जो पतंजलि टारगेट करता है। जिसको डाबर भी अपने प्रोडक्ट्स में जड़ी बूटियां होने का, इस तरह के दावे हमेशा से हमने देखे हैं। डाबर की यही स्पेशलिटी है। अब मामला क्या है, हुआ ये दोस्तों कि पतंजलि का च्यवनप्राश आता है। पतंजलि के च्यवनप्राश को लेकर डाबर उसके एड के खिलाफ चला गया दिल्ली हाई कोर्ट, ये कहते हुए कि पतंजलि अपने च्यवनप्राश को प्रमोट करने के लिए एक तो झूठ बोल रहा है, दूसरा पतंजलि अपने च्यवनप्राश को प्रमोट करने के लिए डाबर के च्यवनप्राश को गलत बता रहा है और उन एड्स पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती से पतंजलि को फिलहाल ये कह दिया है कि वो जो एड्स उसने बनाए हैं फिलहाल के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अगली सुनवाई के लिए भी तारीख दे दी गई है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है आज कोर्ट में, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसी के जरिए पता चलता है दोस्तों कि बाबा रामदेव के दिन कितने खराब चल रहे हैं। और खासतौर पर कोर्ट के मोर्चे से तो आए दिन उनको लेकर फटकार की खबरें आ जाती है। हुआ ये दोस्तों कि पतंजलि ने एक विज्ञापन बनाया जिसके खिलाफ डाबर चला गया दिल्ली हाई कोर्ट। इस विज्ञापन के खिलाफ डाबर का पतंजलि पर यह बोलना है कि पतंजलि ने भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापन बनाया है उसके खिलाफ, डाबर के खिलाफ। और तो और इसके लिए डाबर ने पतंजलि से 2 करोड़ का जुर्माना भी मांगा है। हालांकि ये मामला ताजा नहीं है दोस्तों, दिसंबर में इसको लेकर समन जारी किया गया था। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट में डाबर ने साफ तौर पर कहा, दोस्तों लाइव लॉ की इस खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर, डाबर ने कहा है कि केवल 1 हफ्ते के अंदर पतंजलि ने उसके च्यवनप्राश के खिलाफ करीब 6182 विज्ञापन प्रसारित कर दिए, एडवर्टीजमेंट्स। आपको लगेगा कुमकुम 1 हफ्ते में 6182? अरे आप न्यूज चैनल्स उठाइए, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं ना, इनके हेडलाइन से लेकर जो टॉप बैंड चलते हैं, बड़ी खबरें चलती हैं, सारे प्रोग्राम्स के स्पॉन्सर बाबा रामदेव भर भर कर पैसा देते हैं न्यूज चैनल्स वालों को। नहीं तो आपको क्या लगता है, आपने किसी बाबा रामदेव के खिलाफ कोई खबर चलते देखी है न्यूज चैनल्स में? बाबा रामदेव का पतंजलि न्यूज चैनल्स की झोली भरने में अव्वल माना जाता है। मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसको बाबा रामदेव की पतंजलि से एड रेवेन्यू नहीं होता है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई खबर भी नहीं चलती है। मोस्टली चैनल्स में तो बाबा रामदेव सुबह बैठकर योग सिखाते हैं, क्या खबर चलाएंगे ये लोग रामदेव के खिलाफ। और वैसे भी दोस्तों इतने न्यूज चैनल्स हैं, साल के 365 दिन चलते हैं, 6182 आपको पता भी नहीं चला होगा कब ये विज्ञापन चल रहे हो। डाबर ने दावा किया है कि उसने पतंजलि ने केवल 1 हफ्ते में 6182 विज्ञापन चलाए उसके खिलाफ। दोस्तों, डाबर इंडिया की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि पतंजलि अपने विज्ञापन में झूठे दावे कर रहा है और उन्होंने कहा कि पतंजलि कहता है कि उसके च्यवनप्राश में 51 जड़ी बूटियां हैं, जबकि असल में उसके च्यवनप्राश में 47 जड़ी बूटियां ही हैं। यही नहीं, डाबर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए पतंजलि पर, यह कहते हुए कि इनके प्रोडक्ट में पारा है। पारा होता है ना जो बहुत खतरनाक होता है, जिसको छूने के लिए भी मनाही की जाती है। इनके प्रोडक्ट में पारा है और ये बच्चों के खाने योग्य नहीं है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर पतंजलि द्वारा भी कोर्ट के समक्ष बातें रखी गई हैं और उन्होंने इस तरह के तमाम दावे का खंडन किया और कहा है कि पतंजलि का जो च्यवनप्राश है वो खाने लायक है। डाबर के आरोपों को उन्होंने सिरे से नकारा है। अब दोस्तों अगली सुनवाई मिल गई है कोर्ट से, 14 जुलाई को इस पूरे मामले में फिर से कोर्ट बैठेगा। अगली सुनवाई तक के लिए पतंजलि ने जितने भी एड्स बनाए हैं जो कि डाबर दावा कर रहा है उसके खिलाफ बनाए हैं, उसके च्यवनप्राश के खिलाफ, फिलहाल के लिए वो एड्स पतंजलि अब नहीं चला सकता। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं दोस्तों, आजकल बाबा रामदेव के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। रूह अफ़ज़ा, याद है ना, रूह अफ़ज़ा के खिलाफ बाबा रामदेव ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दिया था, जिसमें उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया था इसको। जिसके बाद जो रूह अफ़ज़ा कंपनी थी वो चली गई दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को ऐसी फटकार लगाई कि उसके बाद बहुत शीशा हुई थी बाबा रामदेव की। दोस्तों, हाई कोर्ट के जजेस ने यह तक कह दिया था कि बाबा रामदेव किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है और ये अपनी दुनिया में रहते हैं,
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ही तुरंत, मतलब कोर्ट ने पहली बार ही मामले को, प्रथम दृष्टया ही मामले को पूरी तरह से अपमानजनक बताया था। इस तरह की भाषा बाबा रामदेव इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी बताया था। और ये भी साफ तौर पर ऑर्डर दिए थे बाबा रामदेव को, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था तब भी मामला, 24 घंटे के अंदर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो आपने इस तरह का वीडियो बनाया है तुरंत डिलीट करें। दोस्तों तब बाबा रामदेव को अपना पतंजलि का गुलाब शरबत प्रमोट करना था, तब उन पर रूह अफ़ज़ा ने आरोप लगाया कि अपना शरबत प्रमोट करने के लिए ये दूसरे को शरबत जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब वैसे ही आरोप डाबर लगा रहा है कि अपना च्यवनप्राश प्रमोट करने के लिए या हमारे च्यवनप्राश को नीचा दिखा रहे हैं, हमारे च्यवनप्राश को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों बाबा रामदेव ने यह भी दावा कर दिया था कि रूह अफ़ज़ा जो बिकता है उसका पैसा मदरसों और मस्जिदों में जाता है, जिसके बाद काफी किरकिरी उनकी हुई थी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार नहीं 2-2 बार बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी, बल्कि ये भी कह दिया था कि तुरंत अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर उनको व्यक्तिगत तौर पर ही बुलाया जाएगा। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने सारे सोशल मीडिया हैंडल से वो वीडियो डिलीट कर दिया था। लेकिन अब देखिए दोस्तों एग्जैक्टली वैसा ही मामला डाबर ले आया है बाबा रामदेव के खिलाफ, और इस पर भी बाबा रामदेव को झटका तो लगा ही है कि उनकी कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है कि वो अगली सुनवाई तक कम से कम इस तरह के एड्स पर रोक लगा दे। या मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोर्ट कचहरी के मामले में बाबा रामदेव बहुत मुश्किल में इन दिनों, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ा था सॉरी बोलते हुए, माफ कर दीजिए मिलॉर्ड, माफ कर दीजिए मिलॉर्ड। बाकायदा बाबा रामदेव नहीं बोल रहे थे, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को भी बोलना पड़ा था। 1-2 बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और ऐसी फटकार लगाई कि बाबा रामदेव बाहर आकर रिपोर्टर से बात करने लायक भी नहीं रहे थे। उस वक्त भी आरोप यही थे कि आपके एड्स में जो जानकारियां है वो भ्रामक है, आप अपने एड्स में बढ़ा चढ़ाकर जानकारियां देते हैं। और दोस्तों बाद में रामदेव को अपने एड सारे बदलने पड़े थे और बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर चेताया था रामदेव को कि आपको हमने इससे पहले भी कई बार बुलाया लेकिन आप नहीं आए। तो बाद में जब बाबा रामदेव आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर मिलॉर्ड सॉरी कई बार माफिया मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। तो तब से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब दोस्तों देखिए माहौल कैसे बदलता है। याद होगा आपको जब पतंजलि लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़ा हिट हुआ था और बकायदा पतंजलि के लिए रामदेव सारे न्यूज चैनल्स में बैठकर दावा किया करते थे कि वो जितनी भी विदेशी कंपनियां उनका शीर्षासन करवा देंगे उनसे। लेकिन हाल के दिनों में खास तौर पर पिछले 2-2.5 साल से अगर आप अपने शहर के जो पतंजलि स्टोर्स हैं उनकी हालत में जाकर देखिएगा, सबकी चमक खत्म हो गई है दोस्तों। कुछ स्टोर्स तो बंद भी हो गए क्योंकि शुरुआत में पतंजलि ने जो मार्केट कैप्चर किया, धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास था उससे कम हो गया। बहुत से सामान थे जिसको लेकर शिकायत हुई, खासतौर पर स्किन प्रोडक्ट्स बहुत सारे ऐसे निकले जिसको लेकर पतंजलि की बहुत सारी शिकायतें भी देखने को मिली। सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने अपने अपने वीडियो पोस्ट करे, इससे पतंजलि को काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद जो लगातार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर, कभी रूह अफ़ज़ा को लेकर, कभी डाबर को च्यवनप्राश वाले मामले में, हर लिहाज से दोस्तों ये पूरी की पूरी कंपनी की साख पर बट्टा तो लगाता ही है, बल्कि ब्रांड रामदेव जिनको दुनिया के हर मुद्दे की जानकारी होती है और बकायदा वो काले धन को लेकर एक जमाने में आंदोलन कर लेते हैं, वो अलग बात है कि उनको आधी रात में शलवार पहनकर भागना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा रामदेव अपने उस दौर से बहुत आगे आ चुके हैं। तो दोस्तों रामदेव से तो मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके वो किसी ज्योतिष को दिखाएं अपनी कुंडली, पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र उनके खराब चल रहे हैं, नहीं तो कोर्ट कचहरी के ऐसे चक्कर उनकी कंपनी को लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा तो हाल के सालों में हमने देखा नहीं है। तो आपको क्या लगता है बाबा रामदेव के सर पर किसका हाथ है कि ऐसे मामले उनकी कंपनी के खिलाफ अलग अलग अदालतों में चलते हैं, उसके बावजूद भी वो आराम से रोज टीवी पर अवतरित होते हैं, देश दुनिया के बारे में ज्ञान देते हैं, फिर भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।